ये कहानी एक घने जंगल की है। उस जंगल में एक आम का पेड़ था। उसी जंगल में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। सोनी चिड़िया आम के पेड़ के पास जाकर खेलती थी। वे बहुत सारा वक्त वहाँ पर बिताती थी। वहीं पेड़ पर बैठती, आम खाती, फिर उड़ती और फिर कभी-कभी आराम से उसी पेड़ पर सो जाती। सोनी को पेड़ पर खेलना बहुत अच्छा लगता। वह आम का पेड़ भी बहुत खुश होता था। अब सोनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। अब वो पेड़ पर बहुत कम आती थी। एक दिन की बात है, सोनी चिड़िया उड़ते उड़ते पेड़ पर पहुंची। वह बहुत दुखी थी। पेड़ ने कहा, बेटी मेरे साथ खेलो, उदास क्यों हो? अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं पेड़ पर नहीं खेलती। चिड़िया ने कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे आम तोड़ सकती हो। बाजार में जाकर बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। सोनी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो गई। चिड़िया ने आम तोड़ लिए, जमा किए और खुशी खुशी और बहुत दिनों तक वापस उस पेड़ के पास नहीं आई। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया था। कुछ महीनों बाद वह पेड़ के पास आई। आम का पेड़ बहुत खुश हो गया। सोनी बेटा, आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरे शाखाओं को तोड़कर अपना घर बना सकती हो। यह सुनकर सोनी ने आम के पेड़ की सारी शाखाएं तोड़ दी। उन्हें साथ में लेकर खुशी खुशी चली गई। शाखाएं टूटने के बाद पेड़ बहुत दुखी था। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिनों में सोनी चिड़िया फिर से उस पेड़ के पास आई। पेड़ बहुत खुश हो गया। आओ सोनी बेटा, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए एक नाव की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस पर पेड़ बोला, मेरे तने का इस्तेमाल कर लो और नाव बना लो। फिर तुम नाव बनाकर चलाओ। फिर क्या था, सोनी चिड़िया ने पेड़ का तना भी काट लिया और उसे एक नाव बनाई। नौकायन को चल दी। फिर बहुत दिनों तक वह वापस नहीं आई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। सोनी चिड़िया एक दिन फिर वापस आई। सोनी को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आम तो कब के खत्म हो गए। कोई बात नहीं, अब मेरी उम्र भी नहीं बची आम खाने की। तुम्हें खेलने के लिए मेरे पास शाखाएं भी नहीं है, पर अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ शाखाओं पर खेलने के लिए। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास कटा हुआ तना है। चिड़िया बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। पेड़ बोला, फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। सोनी चिड़िया आराम से बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश हो गया। आम का पेड़ बहुत खुश हो गया। आम का पेड़ बहुत खुश हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे पेड़ हमारे जीवन में हमें देता ही रहता है और इंसान कुछ नहीं करता है। पेड़ हमें छाँव देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान हमारे फ़ायदे के लिए एक पेड़ काटते हैं।
दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद।